प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में 93 वर्षीय श्री हरि चतुर्वेदी से यहाँ पर नोएडा में बातचीत करते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद आप फिर पिलानी में गए, वहाँ आपने बी की डिग्री हासिल की और उसके बाद अपनी कैरियर की शुरुआत में उन प्रारंभ के दिनों में आप नेपाल गए थे कुछ नौकरी की तलाश में। तो वो क्या घटना थी, क्या वाकया था? ऐसा था कि कॉलेज के बाद में मैं बराबर डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहता था, मिलिट्री में। जी। तो मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए थे, तो 2 बार मेरा एसएसबी से क्लियरेंस भी हो गया था, एक बार आर्मी के लिए, एक बार नेवी के लिए। जी। पर अल्टीमेटली आई वाज नॉट सेलेक्टेड फाइनली। जी। पर मेरी इच्छा जाने की थी। जी। तो बाई चांस एक बार मैं लखनऊ में था तो किसी ने कहा भाई एमईएस में नौकरी मिलती हैं आजकल, मतलब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था उसका, पर मिलिट्री नाम सुना था मैंने। जी। तो मैं वहाँ पर जाओ, वहाँ पर ऐसे ऐसे किसी सज्जन ने बोला वहाँ हम तुमको रिकमेंड करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाओ और इंटरव्यू दो वहाँ पर। तो हम इंटरव्यू के लिए गए एमईएस में वहाँ पर, तो उन्होंने हमको सेलेक्ट। कहाँ हुआ इंटरव्यू? लखनऊ में? लखनऊ में। जी। एमईएस जी इंटरव्यू हुआ। जी। और हमको सेलेक्ट कर लिया और ये बोला कि आपकी सर्विस, हमको जो लेटर दिया गया था जी, आपकी सर्विस जिस दिन आप भीमपेदी नेपाल पहुंचेंगे उस दिन से शुरू होगी। नेपाल में कौन सी जगह? भीमपेदी। भीमपेदी। अच्छा। और उन्होंने हमको गाइडेंस भी बता दी कैसे कैसे वहाँ पहुँचा जाएगा। जी। तो हम जो है सोचा चलो नौकरी वहाँ की कर ली जाए। जी। है तो मिलिट्री। जी। तो हम चले गए वहाँ पर। नेपाल तो चले गए आप? अब नहीं, अब वहाँ हमको कोई आइडिया वाइडिया तो था नहीं ज़्यादा। जी। तो बोला वहाँ पर जाकर आप रक्सौल में जाकर एमसीओ से मिलिएगा और ही विल गाइड यू टू गो टू एमसीओ, जो स्टेशन पर मूवमेंट कंट्रोल ऑफिसर। कुछ भी नहीं मालूम एमसीओ वगैरह क्या होता है। तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पर हम पूछा भाई एमसीओ कहाँ है? बोला एमसीओ वहाँ है। तो वहाँ गए, वहाँ एक कैप्टन साहब थे, तो हमने बोला उनको हमको भीमपेदी जाना है, ऐसे ऐसे। हमको ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, यू गो एंड स्लीप अंडरग्राउंड, एक कमरा है, आप उसमें ठहरिए, आज शाम को आपको सुबह जो है एक सेपर आएगा और सेपर के साथ हम आपको भिजवा देंगे। जी। अब आप नीलेन जी, कमरे में कुछ नहीं था। जी। एक चटाई तक नहीं थी, कोई फर्नीचर नहीं, कोई फर्नीचर नहीं। जी। तो हम एक होल्डोल बिछा के वहीं पर अपना होल्डोल ले गए थे। जी। जाड़े के दिन थे थोड़े, बिछा बुझू के सो गए। और सवेरे जो है उठ के थोड़ा बहुत बाहर में एक धावा सा था, जी, नाश्ता वास्ता किया और सेपर आ गया कि अब सेपर, वहाँ सेपर तो हमसे बड़े उससे बोला सर चलिए। हम पहली दफ़ा सुन रहे थे कोई हमको सर बोल रहा है। जी। तो हमने कहा चलिए, तो हम चले। तो अमलेखगंज से एक ट्रेन जाती थी नेपाल रेलवे की। जी। नैरो गेज। जी। धीरे 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 चलती है, उतर के जो है थोड़ी देर चल लो फिर चल लो। अमलेखगंज पहुँचे, अमलेखगंज में वो बोला कि अब बस में बैठना है। जी। बस में बैठे, बस से हिसौड़ा जगह थी, वहाँ पहुँचे। हमारे पास बक्सा था और होल्डोल था। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? 1954। 54 की। अच्छा। तो जाड़े के दिन शुरू हुए थे, फर्स्ट नवंबर। तो जब हम चलने लगे तो हथौड़ा से भीमपेदी करीब 15 किलोमीटर था एंड वन हैज टू वॉक डाउन। जी। पैदल? पैदल। जी। और हम बीमारी से उठे थे उस टाइम में, हम पे धीरे धीरे चल रहे थे। जी। तो एक जगह बीच में पड़ी धर्मशाला। जी। वहाँ आर्मी का कैंप लगा हुआ था। जी। तो सेपर वहाँ जाके बोला कि सर मुझे आज शाम को जाके वहाँ अटेंडेंस देनी है, नहीं तो मेरी तो गैरहाजिरी हो जाएगी। जी। आप चल रहे हैं धीरे धीरे, तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ कैंप में सूबेदार साहब से बात कीजिए, ये आपका कोई इंतजाम कर देंगे तो भिजवा देंगे। जी। तो सूबेदार सरदार जी थे, हमने उनसे जाके बोला। तो सेपर को बोले तुम तो जाओ, हम इनका इंतज़ाम करते हैं कुछ। जी। तो उन्होंने हमसे बोला कि वो पहाड़ी के ऊपर में कैप्टन गिल है,
हाँ आप उनसे जाके बात कीजिए, हो सकता है वो कोई आपके लिए वकील अरेंज कर दें। जी हम कैप्टन गिल के पास पहुँचे। जी कैप्टन गिल को हमने इंट्रोडक्शन दिया अपना, तो स्ट्रेट अवे ही आस्क्ड मी हु इज़ योर गैरिसन इंजीनियर। हाँ अब हमको यही नहीं मालूम गैरिसन क्या चीज़ होती है। जी तो आई टोल्ड हिम आई एम ए फ्रेशर। जी बोला ऑल राइट, कैप्टन जीत इज कमिंग जी एंड आई विल आस्क हिम टू एस्कॉर्ट यू टू भीमपेदी। जी थोड़ी देर बाद जब तक चाय वाय पी, जी। इसके बाद कैप्टन जीत आए तो बोले हु इज द यंग इंजीनियर हु हैज जी। कम। जी तो सूबेदार साहब बोले ही इज द यंग इंजीनियर। ऑल राइट कम ऑन हॉप इन। जी हम जो बैठे जब और वो हमको वहाँ पे आगे भीमपेदी ले उन्होंने गए। छोड़ दिया हमको। जी तो ये और वहाँ शुरुआत से हमने हुई थी। स्टार्ट की, हमने सर्विस जी। वहाँ पर हम वहाँ पर जी परहैप्स आई शुड से जी वो 3 months जी और माई बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ जहाँ रहे आप MES में। MES में, जी क्योंकि हमको जी। बाद में एक कैंप मिला हुआ था जी नदी के बराबर में, जी और नदी कल 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 कर 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 बहती थी, उसकी जी। बड़ी अच्छी आवाज़ आती अरे थी, वाह। सुंदर, बहुत अच्छा जी। लगता था। बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी। और बड़े सीनिक ब्यूटी तो थी, जी और हमको ज़्यादा परेशानी होती नहीं थी वहाँ जी पर, ज़्यादा वो नहीं होती थी, जी और बड़े आराम से रहे थे। पर लेकिन माई एल्डर ब्रदर ही वांटेड दैट आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम इन नेपाल, So बेटर कम हियर। that brought your Nepal service to an end with the MES. जी आई रिजाइन जी। एंड केम यहाँ पर। तो और ये फिर जी तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपकी नेपाल विजिट और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में नौकरी। अब इसके बाद ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।